So welcome back to my channel. So today we study about the term donor ability. Okay, हम donor ability देखेंगे कि अगर आपको कोई भी 2-3 कंपाउंड्स गिवन है तो उसमें सबसे बेटर जो है डोनर कौन सा है, तो ये हमें देखना होगा, राइट। तो इसके हम पहले एक बार देख लेते हैं कि एनर्जी ऑर्डर क्या होता है। मींस जो बेसिकली डोनर एबिलिटी होगी वो आप कैसे चेक करोगे, ठीक है। तो ये सबसे अच्छा है इस चीज़ को देखना, मतलब इस एनर्जी ऑर्डर को देखना। मैं यहाँ पे एक बार लिखती हूँ, देखो एनर्जी ऑर्डर। देखो जो एनर्जी ऑर्डर होता है ना, देखो मैं यहाँ पर एक बार आपको बताती हूँ। कोई भी आपके पास ना कंपाउंड गिवन है, राइट, और उसके अंदर ना, ठीक है, तो आपके पास ना कोई भी 2-3 कंपाउंड्स गिवन है। मैं सबसे सिंपलेस्ट ले रही हूँ। देखो एक आपके पास ना अमोनिया गिवन है और एक आपके पास एनिलीन गिवन है, राइट। NH2, इसके पास भी लोन पेयर्स होंगे। तो आपसे पूछा जाएगा कि इसमें से कौन सा बेटर डोनर है। देखो यहाँ पर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर्स हैं, इस वाले नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर्स हैं, ठीक है, लेकिन इसमें से बेटर डोनर तो एक ही होगा ना। तो यही आपको देखना है। देखो अगर मैं इसका अमोनिया का जो है, अगर मैं इसको ओपन करके अभी लिखूँ तो ये कुछ ऐसा होता है, राइट। तो ये अपने लोन पेयर्स डोनेट कर सकता है। अब ज़रा एक बार मैं इस वाले स्ट्रक्चर को ओपन करके लिख रही हूँ। देखो ये बेंजीन रिंग जो है, मैं यहाँ पे इसके डबल बॉन्ड्स लगा रही हूँ, इसको भी आप भूल जाओ, राइट। देखो यहाँ पर है ये आपका डबल बॉन्ड है। अब देखो ये जो लोन पेयर होगा ना, वो यहाँ पे इस टाइप से इन्वॉल्व होगा कॉन्जुगेशन में। तो इसकी जो कॉन्जुगेशन होगी वो कुछ इस टाइप से होगी, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, और ये फर्दर आगे कॉन्जुगेशन इस टाइप से। अब आप देख रहे हो कि ये जो लोन पेयर है ना, ये कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है फिनाइल रिंग के साथ, और जो ये अमोनिया है इसमें लोन पेयर फ्री है। देखो यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है, आप ये कह सकते हो कि ये जो अमोनिया है इसमें वोल्डन इन्वर्जन भी तो हो सकता है, तो जिसका लोन पेयर होगा वो इतना अच्छा अवेलेबल नहीं होगा। तो वो बात ठीक है, ठीक है, वो भी एक पॉइंट है कि यहाँ पे वोल्डन इन्वर्जन होगा, तो उसकी वजह से जो लोन पेयर होगा ना तो वो कम अवेलेबल होगा। बट अगर हम इन दोनों एग्जांपल्स को कंपेयर करें ना, अमोनिया और एनिलीन में, आप देख सकते हो कि जो इसका लोन पेयर है एनिलीन का, तो वो तो प्रॉपर कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है, राइट, वो प्रॉपर कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है। और यहाँ से आप कह सकते हो, मतलब हम यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं कि जो अमोनिया है, जो इसका जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो एक अच्छा है, ठीक है। सो देयरफॉर हम यहाँ से ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो अमोनिया में नाइट्रोजन है उसका लोन पेयर की जो डोनर एबिलिटी है इट विल बी मोर, राइट। तो हमने ये देखा, एक तो कॉन्जुगेशन में अगर कोई लोन पेयर जा रहा है तो उसकी डोनर एबिलिटी कम हो जाएगी। तो इसी टाइप से ना हम कुछ एक फैक्टर्स अभी देखेंगे। तो ये तो था अमोनिया और एनिलीन का एग्जाम्पल। अब ज़रा हम अपना पॉइंट अपने उस पर आते हैं। देखो यहाँ पे जो एनर्जी का ऑर्डर होगा ना वो कैसे होगा। देखो आपने देखा होगा कि हम हाइब्रिडाइजेशन लिखते हैं। हाइब्रिडाइजेशन हमारी कैसे होती है, sp3 sp2 sp, इस टाइप से होती है ना, राइट। तो देखो ये जो एनर्जी का ऑर्डर है वो कैसा है, s sp sp2 sp3 एंड फाइनली p। देखो यहाँ पे एनर्जी का ऑर्डर है। अब ये एनर्जी का ऑर्डर कैसे आया इसको एक बार देखते हैं। देखो ये जो एनर्जी का ऑर्डर है ना ये कैसे आया, बेसिकली ये क्या है P, ये क्या है sp3, ये क्या है sp2 sp और s। तो जो s करेक्टर है ना, जिस उसमें मतलब कोई भी आपके पास कंपाउंड गिवन है अगर उसका s करेक्टर काफ़ी हाई है, ओके, तो उस केस उसकी जो एनर्जी होगी ना तो वो बहुत ही कम होगी। क्यों, क्योंकि देखो मान लो आपके पास ये है कोई भी कंपाउंड है, सो इस टाइप से है वो कुछ NH, आप इसको ऐसे मान लो, इस टाइप से आपके पास एक कंपाउंड है इस टाइप से, ठीक है। देखो ये लोन पेयर है, अभी यहाँ पे ना ये डबल बॉन्ड है और ये एक साइक्लोहेक्साइल रिंग आपकी एक लगी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये C डबल बॉन्ड N है ना, यहाँ पे ये कार्बन है और ये डबल बॉन्ड N। अब देखो इस नाइट्रोजन को डोनेट करने हैं अपने लोन पेयर्स। अब आप यहाँ से ये चीज़ देख सकते हो कि ये जो नाइट्रोजन है ना तो ये कैसा है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन कैसी है, sp2 है ना। देखो वन बॉन्ड ये रहा, सिग्मा बॉन्ड नेक्स्ट ये और एक लोन पेयर, तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 है। अब इसी टाइप से ना मैं एक एग्जाम्पल और लेती हूँ। देखो मैंने भी ये एग्जाम्पल लिया था, मैं ऐसे ही एक एग्जाम्पल और ले लेती हूँ। ये साइक्लोहेक्साइल रिंग है। अब आप देखो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है ना इस वाले नाइट्रोजन की वो sp2 है। अब यहाँ वाले नाइट्रोजन की जो हाइब्रिडाइजेशन है sp3 है। आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है ना,
तो ये डबल बॉन्ड की वजह से यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और यहाँ पे ये सिग्मा बॉन्ड है और NH दो हाइड्रोजन्स लगे हैं, तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है इस नाइट्रोजन की। ओके, अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड है ना फर्स्ट वाले केस में, इस वाले केस में जो ये डबल बॉन्ड है और ये नाइट्रोजन जो है ये अपने लोन पेयर्स ना अपने पास ही रखना चाहेगा। मतलब ये क्यों चाहेगा, क्योंकि इसका एस करेक्टर जो है ना वो ज़्यादा है इस वाले एग्जाम्पल की, सेकंड एग्जाम्पल के कंपैरिजन में। ओके, तो एस करेक्टर फर्स्ट वाले केस में इतना ज़्यादा है सेकंड वाले से कि वो इतना अच्छा डोनर नहीं है नाइट्रोजन, यहाँ पे जो इसके लोन पेयर्स है वो इतने अच्छे से डोनेट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, इसकी जो एनर्जी आप देखोगे वो काफ़ी लो है। ओके, लेकिन सेकंड वाले एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इस वाले केस में जो नाइट्रोजन के लोन पेयर्स है वो इजीली डोनेट करेंगे और ये एक अच्छा डोनर होगा, क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है इसकी, और इसका हाइब्रिडाइजेशन सॉरी जो इसका एस करेक्टर है वो बहुत ही कम है कंपेयर टू फर्स्ट एग्जाम्पल। तो इस केस में इसके लोन पेयर्स जो है वो इजीली डोनेट करेंगे और इसकी जो एनर्जी होगी इट इज़ अ हाई इन एनर्जी, राइट। फर्स्ट वाले के कंपैरिजन में जो इसकी एनर्जी होगी वो थोड़ी ज़्यादा होगी। और देखो यहाँ से आप एक कंसेप्ट और भी कंक्लूड कर सकते हो, कल हमने होमो एंड लूमो देखा था कल वाली वीडियो में, तो उस होमो एंड लूमो में हमने क्या देखा कि जो होमो होता है ना इट इज़ हाईएस्ट ऑक्यूपाइड ना, तो ये भी हाई इन एनर्जी है, तो जो एनर्जी जिसकी ज़्यादा होगी ना तो वो एक अच्छी डोनर होती है, राइट। तो क्योंकि इनकी एनर्जी ज़्यादा है तो ये एक अच्छा डोनर है, तो दैट्स वाई अगर हम इन दोनों में कंपेयर करें कि कौन अगर कोई प्रोटोन है तो कौन पहले प्रोटोनेट होगा, तो जो सेकंड वाला है वो पहले प्रोटोनेट होके यहाँ पे NH3 प्लस बन जाएगा और फिनाइल रिंग तो सॉरी साइक्लोहेक्साइल रिंग तो एज इट इज रहेगी इस केस में। तो ये अच्छा बेस है। ओके, प्रोटोनेट वही होगा ना जो अच्छा बेस होगा, सो इट इज़ मोर बेसिक सेकेंड वाला। तो ये था हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल। तो अभी हम आगे देखते हैं। अब एक बार इसको देखो ज़रा। तो अभी हमने यहाँ से कंक्लूड किया कि sp3 हो और sp2, तो बेटर डोनर कौन सा होगा, sp3 वाला। जो हाई इन एनर्जी होगा ना बेसिकली वो बेटर डोनर होगा, ठीक है। और जो अच्छा डोनर होगा वो उतना अच्छा बेसिक भी होगा, मतलब वो इतना अच्छा बेस भी होगा एक। और ऐसा भी हो सकता है कि इसके अंदर p हो तो वो और भी अच्छा बेस होगा। तो फिलहाल अभी हम जो आपको एग्जांपल्स में दिखेगा वो बेसिकली आपका sp3 और sp2 या sp इन तीनों में से ही आपको दिखेगा। तो अभी हम एक एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। और देखो ये हमारा एग्जांपल रहेगा कि यहाँ पे कोई भी R ग्रुप लगा है, लेट्स से अमाइड है ये, ठीक है। अमाइड हो गया CONH2, ठीक है ना, ये देख रहे हो आप, ये अमाइड हो गया। देखो एक एग्जांपल और देखते हैं, इन दोनों को कंपेयर करेंगे। अब देखो देखो यहाँ पर ये अमाइड है और यहाँ पे क्या है, ये C डबल बॉन्ड NH और NH2, तो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड O है हमने उसको इससे रिप्लेस कर दिया। तो हमें बताना है कि इसमें से कौन ज़्यादा बेसिक है, राइट। देखो इन दोनों एग्जांपल्स में हम अभी कंपेयर करेंगे। अब देखो यहाँ पर ही आपको नाइट्रोजन दिख रहा है ना और यहाँ पर भी NH2 है। अब आप बोलोगे कि ये तो sp3 हाइब्रिडाइज है और ये भी sp3 हाइब्रिडाइज है, बट ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आफ्टर कॉन्जुगेशन जो इसकी हाइब्रिडाइजेशन है वो चेंज हो जाएगी। देखो ये जो नाइट्रोजन के लोन पेयर्स है वो कॉन्जुगेशन में है इसके साथ, इसी टाइप से ये भी कॉन्जुगेशन में है। अब मैं इसके ना कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर आपको अभी ड्रॉ करके दिखाती हूँ नेक्स्ट पेज पे। तो देखो ज़रा, जो फर्स्ट था बेसिकली वो कुछ इस टाइप से बन जाएगा, और जो सेकंड एग्जांपल था ये कुछ इस टाइप से आ गया। अब आप ज़रा देखो कि ये वाला नाइट्रोजन के लोन पेयर्स तो कहाँ चले गए, कॉन्जुगेशन में चले गए, इसी टाइप से यहाँ के भी। तो ये दोनों नाइट्रोजन की तो हम बात ही नहीं करते। अभी हम कंपेयर करेंगे इन दोनों को, देखो इस वाले को और इसको, राइट। तो अगर कोई भी देखो प्रोटोन आएगा, राइट, तो ये ऑक्सीजन पहले डोनेट करेगा या ये क्वेश्चन है। तो दोनों में से कौन सा बेटर डोनर होगा, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन। तो ये देखते हैं हम एक बार। देखो जो अब यहाँ पे ना थोड़ा सा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट हम देखेंगे कि जो ऑक्सीजन होती है ना वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है ना नाइट्रोजन के कंपैरिजन में। सो ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव का कंसेप्ट ही क्या होता है कि जो लोन पेयर्स हैं, ठीक है, वो अपने पास ही रखना, किसी को डोनेट नहीं करना बेसिकली। ओके, जो नाइट्रोजन है वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव की वजह से जो उसकी डोनर एबिलिटी होगी वो ज़्यादा होगी ना ऑक्सीजन के कंपैरिजन, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे सिर्फ यही रीज़न जाएगा कि जो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो ज़्यादा होती है नाइट्रोजन से।
सो नाइट्रोजन विल डोनेट इट्स लोन पेयर, और जो बेटर डोनर होगा वो यही होगा, सेकंड वाला कंपाउंड। एक चीज़ और देखते हैं। तो अब देखो यहाँ पे जो इसके लोन पेयर्स होंगे ना, वो पहले प्रोटोनेट हो जाएंगे। तो अगर ये जो पहले प्रोटोनेट होगा वो अच्छा बेसिक होगा, तो ये जो है इट विल बी मोर बेसिक देन फर्स्ट वन। ठीक है, तो ये ज़्यादा बेसिक है। तो ये एक एग्जाम्पल था। अभी हम और डिस्कस करते हैं। देखो एक एग्जाम्पल हम और डिस्कस करते हैं। देखो ये आपको एक कंपाउंड गिवन है, इसमें आपको क्या करना है, आपको ये बताना है कि कौन जल्दी प्रोटोनेट होगा। मतलब 3 नाइट्रोजन आपको दिख रहे हैं ना, 1 2 एंड 3, मैं मार्क कर देती हूँ। इसको फर्स्ट नाइट्रोजन हो गया ये आपका, ये सेकेंड और ये थर्ड। आपको ये बताना है कि कौन जल्दी प्रोटोनेट होगा। देखो ज़रा, देखो ये जो लोन पेयर्स हैं ये कॉन्जुगेशन में, देखो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो हम एक एक करके लिख लेते हैं। जो सेकंड और थ्री है ना, सेकंड और थ्री नाइट्रोजन्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड, राइट। sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, एक ये कंसेप्ट देखा। और इससे हमें ये पता है कि जो फर्स्ट नाइट्रोजन है, फर्स्ट नाइट्रोजन इज सॉरी मैंने गलत लिख दिया, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, सेकंड एंड थर्ड नाइट्रोजन। और फर्स्ट नाइट्रोजन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, डबल बॉन्ड यहाँ पर है ना। तो फर्स्ट वाली नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और जो सेकंड और थर्ड नाइट्रोजन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। बट ऐसा नहीं है। अभी आप देखो ज़रा मॉलिक्यूल को ध्यान से, ये जो लोन पेयर्स है ना, जो सेकंड और थर्ड नाइट्रोजन के जो लोन पेयर्स हैं आर इन कॉन्जुगेशन विद द फर्स्ट नाइट्रोजन। तो ये लोन पेयर जब यहाँ पे आएंगे, तो एक बार हम यहाँ देखते हैं कि ये जो कार्बन है नाइट्रोजन, और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे हाइड्रोजन NH2, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज NH2, राइट। इस टाइप से है कुछ। तो यहाँ पर ये जो नाइट्रोजन था फर्स्ट वाला, आप देख सकते हो ये हमारा फर्स्ट नाइट्रोजन था और ये सेकंड था। अब ज़रा एक बार ना आप इसकी हाइब्रिडाइजेशन चेक करो, ये फर्स्ट है और ये सेकंड था। और देखो सेकंड और थर्ड ना दोनों सेम सेम है, क्योंकि ये भी इसी का कॉन्जुगेशन में होगा वैसे ही सेम, राइट। तो वो सेम ही आएगी। अब देखो ज़रा फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करो, इसमें आपको क्या लग रहा है, जो अगर यहाँ पे कोई हाइड्रोजन है तो इसको अपने लोन पेयर्स कौन जल्दी देगा, ये या फिर इसके लोन पेयर्स। अब देखो इसके लोन पेयर्स तो कॉन्जुगेशन में हो गए, तो ये तो अवेलेबल ही नहीं हुए सेकंड वाले नाइट्रोजन के, तो सेकंड वाले का तो चांस ही खत्म। सिमिलरली थर्ड का भी यही है कि वो भी कॉन्जुगेशन में होगा, तो ये भी नहीं। लेकिन जो फर्स्ट वाले नाइट्रोजन के लोन पेयर्स हैं, अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, ये अगर आप लोन पेयर्स भी देखो तो वो ज़्यादा अच्छे डोनर होंगे एज कम्पेयर्ड विद सेकंड एंड थर्ड। तो फर्स्ट वाला जो है नाइट्रोजन, इट विल गेट प्रोटोनेटेड फर्स्ट देन सेकंड एंड थर्ड। तो आप देख सकते हो कि जो ये है आपका फर्स्ट वाला नाइट्रोजन वो ज़्यादा बेसिक है और वो जल्दी प्रोटोनेट होगा, तो ये है। तो और एग्जांपल देखते हैं इस टाइप से हम। देखो क्वेश्चंस ऐसे भी आ सकते हैं कि आपको एक ही मॉलिक्यूल दे दिया और उसी में ही काफ़ी सारे एटम्स हैं, हेट्रो एटम्स, और उसी में से आपसे पूछ लिया कि इसमें से बताओ कौन सा नाइट्रोजन ज़्यादा बेसिक है, ये कौन सा एटम ज़्यादा बेसिक है। तो इस टाइप से भी आ सकता है, और दो मॉलिक्यूल्स को कंपेयर करने के लिए भी आ सकता है। कंसेप्ट वही लगेगा, आपको एस करेक्टर पे फोकस करना है कि किसका एस करेक्टर ज़्यादा हो रहा है और कौन सा एक कॉन्जुगेशन वाला कंसेप्ट आपको देखना है। तो ये दो तीन चीज़ें ही हैं डोनर एबिलिटी के लिए। तो एक बार और देखते हैं ज़रा। देखो इसमें आपको बताना है कि कौन जल्दी प्रोटोनेट होगा। देखो यहाँ पे कि लोन पेयर है इसके, इसके भी लोन पेयर्स हैं, और यहाँ पर एक ही ट्रिपल बॉन्ड है, राइट। आप देख सकते हो यहाँ ऑक्सीजन के भी लोन पेयर्स हैं, राइट। तो आपको देखना है कि कौन जल्दी प्रोटोनेट होगा। एक एक करके देखते हैं, मार्क कर देते हैं पहले। ये हो गया फर्स्ट आपका, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो अगर मैं फर्स्ट वाले की बात करूँ तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2। और ये जो सेकंड वाला नाइट्रोजन है इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3। ये जो ऑक्सीजन है इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3। और ये जो है ट्रिपल बॉन्ड, इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp। यही होती है ना, जैसे कि आपके पास कोई भी अल्काइन है, तो ये जो अगर कार्बन अगर मैं देखूँ
तो ये इस कार्बन में सिग्मा बॉन्ड्स कितनी है, एक ये हाइड्रोजन वाला और एक ये, बाकी तो 2 पाई बॉन्ड्स है ना, तो 2 ही है ना, तो इसका मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन हो गई इसकी ट्रिपल बॉन्ड की, तो यहाँ पे इसकी sp। तो अब जरा देखो, तो अब देखो जरा, तो यहाँ पे ये sp2 है, sp3 है, तो इसको देख के तो आप नहीं बता सकते। देखो इसको देख के हम ना 2-3 अपने ऑप्शंस नेग्लेक्ट जरूर कर सकते हैं। तो देखो एक sp वाला है, ये तो नहीं देगा, कैसे कुछ भी हो जाए, तो इसका एक हमने कैंसिल कर दिया। अब बचते हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। अब आप खुद देखो कि जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो कौन सा है, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है ना नाइट्रोजन से। तो अगेन कि ऑक्सीजन अच्छा डोनर नहीं है, तो नाइट्रोजन ही करेगा डोनेट अपने लोन पेयर्स, तो ऑक्सीजन का केस भी कैंसिल हो गया। ओके, तो थर्ड और फोर्थ तो कैंसिल, अब दोनों नाइट्रोजन ही बचते हैं हमारे पास। अब आप देखो एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, एक sp2। अब आप बोलोगे कि sp3, बट यहाँ पे होगा नहीं sp3, मीन जो सेकंड नाइट्रोजन है वो इट विल नो लॉन्गर बी मोर बेसिक देन फर्स्ट। ओके, व्हाई इज इट सो, सेम कॉन्सेप्ट वही है, क्योंकि इसके जो लोन पेयर्स है ना, देखो वो कॉन्जुगेशन में, प्रॉपर कॉन्जुगेशन है। तो अगर प्रॉपर कॉन्जुगेशन है तो यहाँ पे जो सेकंड वाले नाइट्रोजन था उसके लोन पेयर्स कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है, बट फर्स्ट वाले के नहीं है। ओके, वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, वो बात ठीक है, बट जो सेकंड वाला नाइट्रोजन है ना, उसके लोन पेयर्स तो अवेलेबल ही नहीं है डोनेशन के लिए। ओके, तो जो फर्स्ट वाला नाइट्रोजन होगा वो ज़्यादा बेसिक होगा और वो जल्दी प्रोटोनेट होगा। तो अगर कोई भी प्रोटोन आएगा तो इट विल बी मोर बेसिक और ये अपने लोन पेयर्स सबसे पहले डोनेट करेगा। ओके, सो फर्स्ट विल बी मोर बेसिक, फर्स्ट विल बी मोर बेसिक, राइट, फर्स्ट ज़्यादा बेसिक है। तो इसी टाइप से ना अब हम एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल देखते हैं जो आपका यूज़ होता है बेसिकली क्वेश्चंस में। आपने एनामीन सुना होगा ना, एनामीन की प्रिपरेशन आपने देखी होगी। तो देखो वही ड्रॉ करते हैं आज हम एनामीन ही। देखो ये लोन पेयर्स है, यहाँ पे ये प्रोटोन है, राइट। तो अब आपको देखना है कि कैसे होगा, मतलब बेसिकली अटैक कैसे होगा इसके ऊपर। तो देखो ये जो नाइट्रोजन है ना, इसके ये सीधा ना इस टाइप से नहीं होगा अटैक, ये नाइट्रोजन आया और इसने अपने इस टाइप से हो गया, ये गलत है। क्यों गलत है, एक एग्जांपल मैं आपको और लेके बताती हूँ। देखो देखो अब जरा, अब फर्स्ट और सेकंड एग्जांपल इन दोनों को जरा कंपेयर करना। सेकंड वाला जो एग्जांपल मैंने अभी लिखा है ना, उसके अंदर जो लोन पेयर्स है ना, तो देखो जो सेकंड वाले एग्जांपल है उसके जो लोन पेयर्स है ना वो कैसे हैं, ये वाला सही है, लेकिन ये वाला मैंने गलत क्यों बोला, देखो आप देख सकते हो कि हमारा फर्स्ट वाला गलत क्यों है और सेकंड वाला सही क्यों है। क्योंकि सेकंड वाले में ना कोई डबल बॉन्ड नहीं है, कोई डबल बॉन्ड का कंसेप्ट है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो जो नाइट्रोजन के लोन पेयर्स है ना वो कॉन्जुगेशन में है ही नहीं, तो वो एक अच्छा डोनर है, तो वो इजीली डोनेट कर देगा अपने लोन पेयर्स। अब जरा फर्स्ट वाले एग्जांपल पे आओ। फर्स्ट वाले एग्जांपल में क्या था बेसिकली, वहाँ जो इसके लोन पेयर्स थे ना वो कॉन्जुगेशन में, देखो डबल बॉन्ड के साथ इस टाइप से कॉन्जुगेशन में है, तो इसलिए ना वो डोनेट नहीं कर सकते अपने लोन पेयर्स। एक बार मैं ये वाला एग्जांपल आपको हटा के दिखाती हूँ। देखो, तो फर्स्ट वाला मैंने गलत आपको बता दिया कि ये गलत है, ये चीज़, ये ऐसे नहीं होगा। तो देखो भी कॉन्जुगेशन में जाने के बाद ये किस टाइप से होंगे, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस टाइप से और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब देखो जो प्रोटोन है, अब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया ना, ये कार्बन आयन बन गया, अब ये अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा इस टाइप से। तो इसका जो होगा फाइनल वो किस टाइप से होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन, तो ये होगा करेक्ट वे। तो आपने देखा भी होगा जब भी हम एनामीन की बात करते हैं तो उस केस में क्या होता है, देखो जब भी हम बात करते हैं तो हम ये करते हैं कि यहाँ पे लोन पेयर्स है, कॉन्जुगेशन में आए और इसने इसको दे दिया इलेक्ट्रॉन्स, इसी टाइप से ही होता है ना, देखो अटैक। तो बस ये जो कार्बन है यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा और जैसे मैंने भी लिखा ये इसका सही है आंसर। तो ये था, राइट। अब देखो आप एक कंसेप्ट और बोल सकते हो कि जो हमने कल बात की थी, उस वीडियो में हमने ये देखा था कि जो नॉन बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या जो लोन पेयर्स होते हैं बेसिकली, वो उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है, तो वो एक अच्छा डोनर होना चाहिए पाई बॉन्ड से। बट आप यहाँ देख सकते हो कि इस वाले केस में ना पाई बॉन्ड की एनर्जी को ये वाला कंसेप्ट लगा के नहीं देख सकते कि लोन की जो नाइट्रोजन है उसके लोन पेयर्स जो है वो हाई एनर्जी है, वो नहीं है। देखो हाई एनर्जी नहीं है, हाई एनर्जी क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्जुगेशन में है, ठीक है। और यहाँ पर जो कॉन्जुगेशन है इट लेड्स टू स्टेबिलिटी, राइट। उस कॉन्जुगेशन से ना नाइट्रोजन के लोन पेयर्स को स्टेबिलिटी मिल रही है। तो अगर स्टेबिलिटी किसी भी सिस्टम में आ रही है ना, तो इसका मतलब उस सिस्टम की एनर्जी ना डिक्रीज हो रही है। तो अगर किसी भी सिस्टम की एनर्जी अगर डिक्रीज हो रही है
तो आप कैसे कह सकते हो कि वो ज़्यादा एनर्जी में है और वो डोनेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अगर किसी भी सिस्टम में कॉन्जुगेशन है और वो स्टेबल, आप स्टेबिलिटी देख रहे हो कि वहाँ से उसको स्टेबिलिटी मिल रही है ना, फिर वो अच्छे डोनर नहीं है। तो यहाँ पे जो अटैक होगा फिर वो पाई बॉन्ड से ही होगा। तो ये था इसका सिंपल सा रीज़न। अभी हम देखते हैं और एग्जांपल्स इसके। ज़रा इस क्वेश्चन को देखो। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, थोड़ा सा आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा। तो अभी हमें देखना है इसमें से कौन सबसे ज़्यादा बेसिक होगा, राइट। तो एक बार देख लेते हैं कि इसमें से डोनेट करने कौन कौन डोनेट कर सकता है पहले अपनी इलेक्ट्रॉन्स। देखो ये तो है एक आपके पास एसिड फंक्शनैलिटी, यहाँ पर भी एसिड फंक्शनैलिटी, ये आप कह सकते हो ये एक अमाइड है, यहाँ पे NH2 है, राइट। तो अगर आप इन जनरल, अगर आपको एक एक एटम करके देखना है, आप वैसे भी प्रोसीड कर सकते हो। और अगर आपको ऐसे नहीं करना क्वेश्चन को अप्रोच कि आप एक एक एटम देखो, क्योंकि देखो अभी आप थोड़े बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस से यही होगा कि आपको पता लग जाएगा कि देखते ही मॉलिक्यूल में कि कौन जल्दी डोनेट करेगा, राइट। कुछ एक एग्जांपल्स हैं जहाँ पे आपको हो सकता है थोड़ा देखना पड़े, ठीक है, जहाँ आपको थोड़ा टाइम लगे। लेकिन अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है ना जिसमें आपको दिख रहा है कि किसी में एसिड फंक्शनैलिटी है, अमाइड है, तो इस टाइप से ना इसको आप कैटेगराइज करके आप थोड़ा सा अलग कर सकते हो। मीन्स जो आपके ऑप्शंस होंगे वो थोड़े कम रह जाएंगे, राइट। तो देखो यहाँ पे जो एसिड है ना और यहाँ पे अमाइड है, आप देख सकते हो यहाँ पे जो नाइट्रोजन के लोन पेयर्स होंगे ना अमाइड वाले केस में, वो कॉन्जुगेशन में है इसके साथ। और अब यहाँ देखो, यहाँ पर भी ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन है, और ये लोन पेयर्स जो है नाइट्रोजन के वो कॉन्जुगेशन में है। तो एसिड और अमाइड वाली तो ऑप्शन ही खत्म हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है नाइट्रोजन के कंपैरिजन में। आपको पता है यहाँ पर भी एक नाइट्रोजन अवेलेबल है और यहाँ पर भी, तो आपने ऑक्सीजन को तो भूल जाओ कि ऑक्सीजन तो डोनेट करेगा नहीं। तो एसिड वाला गया पार्ट, अमाइड वाला इसलिए गया क्योंकि उसके लोन पेयर्स नाइट्रोजन के कॉन्जुगेशन में। अब देखो ये वाले नाइट्रोजन अगर आप देखो, तो इस वाले नाइट्रोजन की अगर मैं बात करूँ, तो इस केस में इस वाला ये जो नाइट्रोजन है ये किसी के साथ भी कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। तो इसके लोन पेयर्स इस नाइट्रोजन के किसी के साथ भी रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है, रेजोनेंस का पार्ट नहीं है। तो देयरफॉर ये जो लोन पेयर्स है, अगर कोई भी प्रोटोन आएगा तो सबसे पहले यही प्रोटोनेट होंगे। तो ये नाइट्रोजन इसमें सबसे ज़्यादा बेसिक है। देखो अभी ना आपको इस चीज़ इसका ना यूज़ नहीं समझ आ रहा कि ये हम क्वेश्चंस कर क्यों रहे हैं, मैंने इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल क्यों लिया। अभी हम थोड़े आगे क्वेश्चंस में प्रोसीड करेंगे ना, तो वहाँ पर ना आपके पास इससे भी ज़्यादा चॉइसेस होंगी, और वहाँ पे आपको सेलेक्ट करना कि कौन सा ज़्यादा बेसिक है, हम किससे अटैक करवाएं, किससे अटैक नहीं होगा। तो ये ना वहाँ पर ज़्यादा काम आएगा। तो इसलिए ये जो बेसिक कंसेप्ट है इनका अच्छा होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अभी के लिए। तो आप देख सकते हो, आप इसमें प्रैक्टिस भी कर सकते हो। तो ये जो लोन पेयर है ना, ये ज़्यादा बेसिक है। तो ये लोन पेयर सबसे ज़्यादा बेसिक है। तो बस यही था इसमें। तो अब देखो, अब एक कंक्लूड करते हैं कि हमने क्या क्या फैक्टर्स थे जो हमने बेसिकली देखे। फैक्टर्स क्या क्या थे बेसिकली, देखो एक हमने देखा यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट, एक हमने हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट देखा। और कैसे देखा, हमने देखा एटम का नेचर कैसा है, नेचर का मीन्स कि वो कोई रेजोनेंस में इन्वॉल्व है नहीं है। और फिर हमने देखा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट। तो देखो आप, ये तीन चीज़ें हमने देखी, हाइब्रिडाइजेशन, नेचर, नेचर से हमने देखा कि कोई एटम जो है रेजोनेंस में इन्वॉल्व है या नहीं है, और फिर हमने देखी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये था हमें तीन सेलेक्ट करने के क्राइटेरिया कि अगर कोई भी दो एटम है, मान लो नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो पहले हम उसकी हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है कि नहीं है, और फिर सबसे लास्ट में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट। तो ये तीन आप देख सकते हो। तो बेसिकली जो डोनर एबिलिटी है उसके लिए हम यही तीनों कंसेप्ट को ही देखते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का, ठीक है। तो इससे नेक्स्ट में जो हम डिस्कस करेंगे, ये तो थी बेसिसिटी, इसी टाइप से हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियोफिलिसिटी, इलेक्ट्रोफिलिसिटी, ठीक है। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट मोर ऑन न्यूक्लियोफिलिसिटी पार्ट। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू एवरीवन।